नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य दृष्टि एक अद्भुत सोच में। इस साल 2021 में विशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है 23 मई को। इसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। सभी एकादशी तिथियों में मोहिनी एकादशी को बहुत खास माना जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं कि इस दिन भगवान विष्णु ने देवी देवताओं को अमृत पान कराने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। आखिर क्यों लिया था भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार, जानेंगे आगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मोहिनी एकादशी रखने से आप मोह से छूट जाते हैं। और आपको पता है, सारे दुखों का कारण मोह ही होता है। मोह से मुक्ति मिलती है, भक्त के पापों का अंत हो जाता है और इसी के साथ साथ अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त श्री हरि का श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन करता है, उसकी सारी समस्याओं से उसको छुटकारा मिल जाता है, उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों लिया था भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार। क्या है मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत से भरा कलश निकला। इस कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच में झगड़ा होने लगा कि कौन पहले अमृत पिएगा। अमृत को लेकर दोनों पक्षों में युद्ध की स्थिति आ गई। तभी भगवान विष्णु मोहिनी नामक सुंदर स्त्री का रूप लेकर प्रकट हो गए और दैत्यों से अमृत कलश लेकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवता अमर हो गए। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने जिस दिन मोहिनी रूप धारण किया था, उस दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। इसीलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और जो एकादशी वाले दिन खास तौर पर ध्यान रखने वाली बात होती है वो ये कि इस दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा आदि बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा झूठ, चोरी, ठगी जैसे बुरे कर्मों से बचना चाहिए। बहुत से लोग ये तो जानते हैं कि एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन क्यों नहीं खाने चाहिए ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमें चावल क्यों नहीं खाने चाहिए, उसके बाद मैं आपको पूजा विधि बताऊँगी। जो लोग एकादशी के दिन चावल खाते हैं, उन्हें अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि मिलती है, ऐसा कहा जाता है। आपको याद होगा, आपने जागरण में कथा सुनी होगी तारा और रुक्मन की। एकादशी वाले दिन ही रुक्मन ने मांस का और चावल का सेवन किया था, जिससे श्रापित होकर उसको एक छिपकली का जन्म मिला था। और जब छिपकली के जन्म से मुक्ति मिली तो फिर से श्राप मिल गया कि उसका पालन पोषण नीच कुल में होगा। तो बहुत भारी पड़ता है एकादशी के व्रत रख के और फिर ये भूल चूक कर देना, चावल का, मांस का सेवन करना। तो खास तौर पर आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी वाले दिन चावल का और मांस का सेवन नहीं करना है। लेकिन अगर आप गलती से या भूल से एकादशी वाले दिन चावल खा लेते हैं तो घबराइएगा मत। ऐसा माना जाता है कि जो भी जन द्वादशी वाले दिन भी चावल खाता है तो उसका जो पहला जो श्राप एक मिला है कि एकादशी वाले दिन चावल खाने से रेंगने वाले जीव का जन्म मिलता है, तो उससे मुक्ति मिल जाती है। अगर आपने गलती से एकादशी वाले दिन चावल खा लिए हैं तो आपको द्वादशी वाले दिन भी चावल ज़रूर खाने हैं। अब एकादशी वाले दिन चावल क्यों नहीं खाए जाते, इसके पीछे की कथा ये है कि एक ऋषि थे, मेधा ऋषि। मेधा ऋषि ने माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया था और उनके अंश पृथ्वी में समा गए थे। और बाद में उसी स्थान पर चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए। इस कारण चावल और जौ को जीव माना जाता है। कथा के अनुसार जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया था, उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना मना होता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त के सेवन करने के बराबर है। तो चलिए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी की पूजा करनी कैसे है। एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करनी है। फिर एकादशी व्रत का संकल्प लें। उसके बाद घर के मंदिर में पूजा करने से पहले एक वेदी बनाकर उस पर 7 धान यानी कि उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोका के 5 पत्ते लगाएं। अब वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, ऋतुफल जो भी हो और तुलसी दल समर्पित करें। फिर धूप दीप से विष्णु भगवान जी की आरती उतारें। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। हो सके तो रात्रि में जागरण करें। उसका बहुत महत्व होता है। जो आप रात को जागकर पूजा करते हैं तो आपकी पूजा का जो फल होता है वो दुगना तिगना आपको प्राप्त होता है।
कोशिश कीजिए कि रात्रि को सोए नहीं बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल दिव्य दृष्टि एक अद्भुत सोच को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट मिल सके। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस कथा को और लोग भी सुन सके। जय माता दी।